Hello बच्चों, let's see this question. A student is to answer 10 out of 13 question in an examination set that he must choose at least 4 from the first 5 question, the number of choices available to him. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन. फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन. तो अगर मुझे दिया हुआ एन सी आर, तो इसको सॉल्व करने का वे होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो बस ये चीजें ध्यान रखनी है. तो इस क्वेश्चन में ना 2 केस बनेगा. टू केसेस पॉसिबल. अब देखिए 2 केसेस क्या है. सो अगला अगर मैं पहला केस देखूं, पहला केस, तो 2 केस किस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें दिया है कंडीशन क्या कि इसका जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें से ही एटलीस्ट 4 तो होने ही चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में. तो और बाकी जो है वो 13 में, तो जो बाकी जो रहेगा 4 के अलावा उसमें से चूज कर सकते हैं, सॉरी 5 के अलावा जो है उसमें से हम चूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट केस ऐसा लिखते हैं कि मैं 5 जो है आउट ऑफ फर्स्ट 5 में से चूज करेंगे, और जो 6 बचेगा वो और रिमेनिंग जो 8 बचेगा उसमें से चूज करेंगे. सो फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, सेलेक्टिंग 4 out of first 5 questions and 6 out of remaining 8 questions. So number of choices अगर मैं लिखूं, number of in this case, so कितना हो जाएगा 5C4. 5 में कितना लेना है 4, इनटू बचा क्या 8 में कितना लेना है 6, तो 8C6. इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 4, सो 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल इंटू ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लिख सकती हूँ मैं. सो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैं 2 डायरेक्ट लिख सकती हूँ 2 इंटू 1. सो ये 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4, एंड दिस 4 कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 5, सो ये वैल्यू 140. सो 140 फर्स्ट केस का होगा. सेकंड केस अगर मैं देखूं, फॉर सेकंड केस सेकंड, इसमें क्या लेंगे कि मैं ना 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन में जो फर्स्ट उसमें सेलेक्ट कर लूंगी, और 5 जो है रिमेनिंग 8 में सेलेक्ट करूंगी. टिंग 5 आउट ऑफ फर्स्ट 5 एंड 5 आउट ऑफ रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस. सो अगर मैं इसका नंबर ऑफ चॉइसेस देखूं, नंबर ऑफ चॉइसेस, तो क्या हो जाएगा 5C, 5 में 5C5 इंटू 8 में कितना 5, तो 8C5. तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी. तो 1 इंटू इसको मैं सॉल्व करूंगी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सो 1 तो हटाइए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 में लिख लूंगी. सो 5 फैक्टोरियल से ये कट होगा 2 टाइम्स, 2 से ये कट हो जाएगा, तो ये 56 आ जाएगा. सो टोटल दोनों को मैं ऐड कर दूंगी. सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 140 प्लस 56, तो कितना आ जाएगा 196. सो 196 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.